बार आपने उनसे कह दिया है कि देखो हिसाब किताब बराबर होगा, इस बार हिसाब किताब होगा, तगड़ा वाला हिसाब किताब होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि तुम मुझे कुछ, मैं तुम्हारी बातों को सुनूं और भाग जाऊं, मैं तुम्हारी बातें सुनूं और चुपचाप से निकल जाऊं। इस बार अगर जाना है ना तो तुम्हें हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा, तुमको ये बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। और तुम्हारा जो बदला हुआ रूप देखा ना आपकी पर्सन ने, तो दौड़ के भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? डर गए ना, इसलिए डर गए वो आपसे, क्योंकि उन्हें लगा अरे ये क्या हुआ, ये तो हिसाब किताब मांगने लगा, ये तो हिसाब किताब बराबर करने की बात करने लगा। जो अभी तक हाथ जोड़ के खड़ा रहता था व्यक्ति, वो अब क्रोध में आ गया है, वो तो बिल्कुल अलग ही रूप में आ गया है। आपका रूप देख करके वो परेशान हो गए। एंड दिस इज द रीडिंग। चलो देखो जल्दी से क्या है रीडिंग में। पता क्या होता है, समटाइम्स कुछ लोग होते हैं, आपको वो ये सोचते कि अगर चीज़ें बेहतर दिख रही हैं, चीज़ें लग रही है कि सही है, पर उनको लगता है नहीं मुझे कंट्रोल चाहिए, इस व्यक्ति के ऊपर वापस से कंट्रोल चाहिए, वापस से इस व्यक्ति को वही पुराने थॉट्स में डाल दूं, वही पुराना। मतलब आप इज्जत दे रहे हो, आप उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट दे रहे हो, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो व्यक्ति आपका पूरा अस्तित्व को खींचतान कर रहा है। वो आपकी लाइफ में अप डाउन लेके आ रहा है। उसको लग रहा है कि नहीं वो कैसे आपको परेशान कर सकता है, उसको उसका मकसद बस वही है। और वो उस मकसद में आप जो उसको इज्जत दे रहे हो ना, उसको कोई वैल्यू नहीं हो रही है। वो आपको आपके द्वारा दी हुई इज्जत की कोई वैल्यू नहीं कर पा रहा है। उसको लगता है ये आपकी वीकनेस है और आपकी इस वीकनेस का फ़ायदा उठा रहा है। बट फिर भी आप देखो, कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर लग रही है लाइफ, लेकिन फिर भी हम इसमें देखेंगे कि क्या निकल के आता है आज की इस रीडिंग में। आप इस कॉम्प्लिकेशन में से कैसे निकलते हो, आप इस कॉम्प्लिकेटेड थॉट से कैसे निकलते हो, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, किस तरीके की थॉट्स हैं। सो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है रिलीज, ओके। और यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया स्ट्रेंथ का कार्ड है ये। एंड यहाँ पर है बैलेंस, और यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड। देखिए थोड़ा मौसम थोड़ा गर्म हो रहा है, तो वेदर में उसकी वजह से पंखे चलते हैं, तो आप अगर थोड़ा आवाज़ आए तो प्लीज़ वेयर कर लीजिएगा। द एम्प्रेस का कार्ड है। एंड यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, और एक कार्ड और हम यहाँ पर निकालेंगे जो कि यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। अब सबसे पहले राशियों की हम बात कर लेते हैं। तो जो यहाँ राशियाँ निकल के आ रही हैं, आप उन राशियों पर ध्यान देंगे तो वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, ठीक है। और यहाँ पर या तो तुला राशि और सिंह राशि, ये 2 राशियाँ यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही हैं। तो ये राशियाँ जो है यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आ रही हैं। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो है द सन का, ठीक है। यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स का, यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखो थॉट्स कितने हैं। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। जस्ट थिंक, अगर आप ये देखो आज की इस रीडिंग में तो टोटली सॉर्ड्स के कार्ड्स हैं, सॉर्ड्स के कार्ड हैं। मतलब थॉट्स बहुत हैं, विचार बहुत है, सोच बहुत है, और एकदम क्रूएलिटी मतलब हो रही है, ऐसा दिख रहा है। और ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि ये पर्सन यहाँ किस तरीके की सोच के साथ में आगे बढ़ रहा है, या क्या सोच है इसके मन में। इसके मन में ये सोच है कि ये कहीं ना कहीं आपको गिरा देंगे, ये कहीं ना कहीं आपको मतलब टकराव ज़्यादा है। आपने बहुत रिस्पेक्ट दी, आपने बहुत इज्जत दी, और आप इस व्यक्ति के साथ में बहुत इज्जत अफजाई करते रहे बहुत, लेकिन ये इंसान हमेशा आपको डराने धमकाने में ही बिलीव करते रहे। अब ये समय आया कि आपकी आंखों पर से पट्टी हट गई। जहाँ आप सोचते थे इनको रिस्पेक्ट देना है, आप जहाँ ये सोचते थे आप इनको प्यार दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, और वो प्यार और वो रिस्पेक्ट को वो कहीं से कहीं तक भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। तो अभी क्या हो रहा है ना, जब वो प्यार और उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं और इस चीज़ पे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ आप समझ के रखिए कि इस पर्सन को ये बात समझ में आना चाहिए थी। ये बात समझ में आ नहीं पा रही है कि आप क्या सोच रहे हो।
ठीक है, आप क्या सोच रहे हो इनके मन को अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले तो आप रिस्पेक्ट दे रहे थे, पहले आप बहुत इज्जत करते थे, अब आप वो सब छोड़ करके आप आगे बढ़ गए हो। आपको लग रहा है कि बस मेरा एक क्रूअल थॉट और इनका जीवन तहस-नहस, जो ये बहुत अकल चलाते ना, किंग बने हुए हैं। द सन को कहा जाता है ईगो, प्राइड, क्रूअल ग्रह में से एक सन है, ठीक है। अपनी तेजी पर आता है तो तुम उसके सामने टिक नहीं पाओगे, बस वही सन में है। तो जहाँ आपके अंदर जो एक प्यार था, वो आंखों पर पट्टी पड़ी हुई थी, आपकी आंखों पर वो हट गई, क्योंकि आपको लगा रिस्पेक्ट देते रहेंगे तो भाई सब बदल जाएंगे, प्यार देने से तो सब बदल जाते हैं। पर आपको लग गया कि भाई ये प्यार देने से भी नहीं बदल रहा है, कुछ करने से भी नहीं बदल रहा, तो फिर आपने सोचा कि अभी मुझको अपना तेजी वाला रूप दिखाना ही पड़ेगा। जब आप ये सोच रहे हो, जब आप ये थॉट के साथ में हो कि मुझे अपना तेजी वाला रूप दिखाना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें अलग होते हुए नज़र आ रही हैं। अब आप यहाँ पर ये देखो कि आपने अपने मन की हर बात को चीज़ें बोल दी और आप जस्टिस चाहते हो, आप चाहते हो जस्टिस, क्योंकि आप प्यार में हो या किसी भी रिलेशन में, तो आप वहाँ पे इज्जत दे रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो किसी व्यक्ति की, और वो व्यक्ति आपको क्या कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, आपको अपनी बाउंड्रीज बता रहा है कि तुमको ये नहीं करना है, तुमको वो नहीं करना है। तुम वो बाउंड्रीज पर मतलब हमेशा उसको इग्नोर कर रहे हो कि चलो ठीक है, शायद इसको समझ आ जाएगा कि ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। पर वो क्या हो रहा है कि जितना आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे थे, उतना ही ये पर्सन आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो क्या हो रहा है। लेकिन सच बोलो तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पर ये रिलीज का कार्ड है, और ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आप वो जो चाह रहे हैं ना वो मिलेगा, जस्टिस मिलेगा आपको। वो जस्टिस, वो प्यार, वो कनेक्शन यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वो कनेक्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है जिसके लिए आप मरे जा रहे थे। देखो सच बोला है ना, आपको अब तक बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, लेकिन वो रिलीज़ हो गया, वो आपको अकल आ गई कि मुझे सिर्फ मूर्ख बनाया गया, इस रिश्ते में मुझे कुछ मिला नहीं। हो सकता है आप में से कई सारे लोग, देखो जस्टिस का कार्ड है, मे भी आप कोर्ट तक पहुंच चुके हो, आपको आपका कोई तीसरा व्यक्ति निर्णय करने वाला है, या तो कोर्ट केस हो गया है या कोर्ट केस करने वाले हो, कोई ना कोई चीज़ को आप जस्टिस तक पहुंचा रहे हो, ऐसा लग रहा है। और जैसे ही मे भी देखो, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पर्सन है वो आपके साथ जुल्म सितम करता रहा हो, और आपने जैसे ही न्याय के दरवाजे खटखटाए हैं, केस वेस कर दिया, कुछ लोगों ने जो रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने केस कर दिया है, तो ये इंसान भागता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप अपनी दया की मूर्ति जो आप बने हुए थे ना, अब तक आप जो दया की मूर्ति बने हुए थे, दया की मूर्ति बनना आपने छोड़ दिया है। तो ये इंसान अब आपसे डिस्टेंस मतलब दिखा रहा है, भागता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसे ही आपने अपना वो दिखाया कि भाई ऐसा है कि तुम्हारा ये सब नहीं चलेगा, एंड देन ये इंसान को लग रहा है कि ये गड़बड़ हो गया मेरे साथ, क्योंकि अब यहाँ तो भाई सब केस वेस हो गया है, यहाँ तो आप जस्टिस मांग रहे हो, आप न्याय के दरबारे पे पहुँच गए हो, जहाँ आप इनसे दूरी चाह रहे हो, जहाँ ये चीज़ हो रही है कि भाई ठीक है, अब तो जो होना होगा वो होगा, निर्णय मैंने ले लिया है, मुझे चीज़ें जो चाहिए वो चाहिए है, आप इस तरह से चल रहे हो। और ये व्यक्ति अपना हरकतें से बाज नहीं आएगा, अभी भी बाज नहीं आएगा। आप ये मत समझना कि भाग गया है तो ये सुधर गया है, नहीं। इसके अंदर का ईगो इसको बार बार आपकी तरफ आकर आप पर हावी होने की कोशिश करेगा। जब जब उसे ये लगेगा कि आप कमज़ोर पड़ रहे हो, जब जब उसको ये लगेगा कि आप प्रताड़ित हो, आपको डराना धमकाना आसान है, जब जब इसको ये लगेगा, तब तब ये पर्सन आपकी तरफ वापस आकर आपको छुरा घोंपने की कोशिश करेगा। पर याद रखना कि इस बार आपको अपनी इनर वॉइस का साथ नहीं छोड़ना है। इस बार आपको ये सोचना है कि मैंने क्या करना है, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना है, मुझे किस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना है। तब आप ऐसा सोचेंगे तब ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं जो अच्छी हो सकती थी, पर इस व्यक्ति ने कभी भी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं दिखाया है, न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं दिखाया है, अच्छाइयाँ आपके साथ नहीं दिखाई हैं। और वो जब अच्छाइयाँ नहीं दिखाई हैं तो आप इस चीज़ को लेकर के आपने भी सोच लिया कि मैंने कौन सा ठेका ले रखा है तुम्हारे चरणों को दबाने का कौन सा ठेका ले रखा है। मुझे कोई ठेका नहीं मिला था, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया था। और अगर ऐसा मतलब आपने इस चीज़ को डिनायल मोड पर दिखा दिया कि मैं खुद शक्तिशाली हूँ और मैंने तुमको
पालने पोसने का ठेका नहीं ले रखा था, मैंने तुम्हारी हरकतों को बढ़ाने का ठेका नहीं ले रखा था। अगर तुमको लगता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो ना, तो इसी समय निकल जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा ये जो दबने दबाने का को है ना कि भाई तुम इस व्यक्ति को, मतलब आपको हमेशा वो बैकफुट पे चाहते हैं, आपको चाहते कि हमेशा हंसते रहो, नहीं मतलब तुम हाथ जोड़ के खड़े रहो, वो चीज़ नहीं होगी। वो चीज़ आपने दिखा दी कि मेरे साथ अब ये नहीं होगा कि तुम सोचो कि तुम मेरे पर हावी हो सकते हो। तो हावी होने वाला जो तुम्हारा सिस्टम है, हावी होने की जो तुम्हारी सोच है, व्यथा है, कथा है, वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि आप जिस सोच के साथ चल रहे हो कि मैं खुश, मतलब मैं इस व्यक्ति को दबाऊं, मैं इस व्यक्ति को परेशान कर दूं, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। और ये चीज़ आपने इनको बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के कह दी है कि जो हाथ जुड़े रहते थे ना, अभी उस हाथ में जवाब देने की शक्ति भी है, वो तुम्हें जवाब भी दे सकती है। और इस बार तुम जवाब लेने लायक ही बन गए हो। तुम ये मत समझना कि हर बार की तरह मैं बाहर निकल जाऊंगा, मैं हिसाब किताब बराबर करके बाहर निकलूंगा रिश्ते में। अगर मुझे लगेगा ना, तो मैं हिसाब किताब चुकता करके ही बाहर निकलूंगा अब इस रिश्ते से। ये ऐसे नहीं होगा कि तुम यूं ही चल जाओ, ऐसे नहीं होगा कि तुम यूं ही निकल लो पतली गली से, ये कतई नहीं होगा। क्योंकि तुमने मेरे साथ जो कुछ किया ना, उसका साइड इफेक्ट अब तुम्हें दिखेगा। तुमने मेरे साथ जो भी हरकतें की है ना, उसका साइड इफेक्ट अब आपको दिखेगा। ये आप बिल्कुल उनसे ही कहना चाहते हो, क्योंकि अब भाई अपना चला रहे थे, तो अब ऐसा नहीं होगा, आपका चलता गया होगा। आपने बार बार सोचा होगा, मैंने बहुत रिस्पेक्ट दे दी आपको, आपने उस रिस्पेक्ट की कोई परवाह नहीं की, आपने उस रिस्पेक्ट की कोई मतलब नहीं रखा। तो जब आपने कोई मतलब ही नहीं रखा है, जब आपने उस रिस्पेक्ट को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है किसी भी तरीके से आपको ज़्यादा महत्व देने की। मैं आपको कोई महत्व नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको महत्व दिया तो आप इस लायक हो भी नहीं। तो ये इस तरीके की बातें आप इस व्यक्ति से साफ साफ कह रहे हो, ये बातें बिल्कुल क्लियरली आपके मुंह से निकल रही हैं। दिस इज द रीडिंग राइट नाउ। अगर आप इस रीडिंग में क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं 1 लाख के बहुत करीब हूँ और मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ ये सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत दिन से स्टक पड़ा हुआ है और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो कृपया करके, क्योंकि फालतू चैनल्स भी बहुत सब्सक्राइब करते हो, तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा भी कुछ काम का लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच इन एडवांस एवरीवन, जो भी सब्सक्राइब कर चुके हैं और जो भी सब्सक्राइब करने वाले हैं। एंड पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन चैरिटेबल 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।